तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ रुपए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो फिर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम दोनों पर हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, हमने तो खरीद लिया, तुम चाहो तो कितना भी सिक्योर कर लो, नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर बात करना। यही उस लेटर में या कहें कि ईमेल में लिखे हुए शब्द हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये लेटर गया है और इस लेटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ईमेल आता है और 500 करोड़ और बिश्नोई की बात की जाती है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बताया क्या कुछ कहा गया है। अब इसके बाद दो तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आपको बता दें कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसी ने एक व्यक्ति को मैसेज घर पे चिट्ठी गई थी जिसमें लिखा गया था कि तुम मोदी का सपोर्ट करते हो, किसान होने के बावजूद बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ, और फिर यह भी कहा गया था कि 50 लाख रुपए बचा दो। ऊपर लिखा था लॉरेंस बिश्नोई, गंदी सी हैंडराइटिंग में। तब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों था। अब इस बार भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आया है, क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया। वैसे ये माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक जमाने में खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख रहे जनरल सिंह भिंडरावाले का बड़ा समर्थक था। कुछ तस्वीरें भी हैं कॉलेज के डेज की जहां पर निकल कर आती हैं, जहां पर वो पहने हुए हैं। लेकिन उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के तमाम ऐसे इंटरव्यूज निकल कर सामने आए हैं जहां पर उसने कहा है कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, अगर कोई देश के टुकड़े करने की बात करेगा तो उन ताकतों का वो नाश करेगा। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपना हीरो मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अक्सर कई लोग कहते हैं कि अगर लॉरेंस को ही छूट दे दी जाए तो काफ़ी सारे लोगों को जो देश विरोधी बातें करते हैं वो शांत कर लेगा। हालांकि लॉरेंस खुद एक अपराधी हैं, वो जेल में हैं। लॉरेंस खुद कहते हैं कि कॉलेज में अपराध शुरू किया था और फिर ऐसे दलदल में फंसा मैं कि वहां से निकल नहीं पाया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की बात हो, सलमान खान को धमकी की बात हो, या तमाम और ऐसे मामले हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन लॉरेंस ने भी बेबाकी से एक्सेप्ट किया और बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी, कि उनकी तरफ के लोगों को मारा गया और वही चलती रहती लड़ाई। इंडिया में फिलहाल लॉरेंस को लेकर दो तरह का स्टैंड है। अपराधी होने के बावजूद एक वर्ग के लिए वो मसीहा है, हीरो है, एक स्टेटस सिंबल है जिससे वो आइडलाइज करते हैं, और दूसरा वर्ग है जो लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल नापसंद करता है, एक अपराधी के तौर पर मानता है और ये मानता है कि एक ऐसा आदमी जो उसने अपने आप को जेल में रखा है और जेल से ही सारे काम को अंजाम देता है, वो भी गलत है, लेकिन उसको हीरो बनाना। और लेकिन अब ये मामला ज्यादा सेंसिटिव हो गया, और ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हो गया है क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होता है, और तब होता है जब कुछ दिनों पहले